किशोर तिवारी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि ये वही संजय राउत हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे करते थे। आज क्या हो गया संजय राउत को? आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनको औरंगजेब नजर आ रहा है। हाँ, प्रत्युत करे बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। सप्रा साहब भी बहुत दिन के बाद दिखे और कृष्णा हेडगे बहुत दिन के बाद दिखे और इतने जवान हो रहे, क्या खा रहे ये देखना है। खैर भारद्वाज तो छाए हुए रहते हो, लेकिन ताल ठोक के तुमने फिर से उसी ऊंचाई पे ले आए, इसलिए तुम्हारा अभिनंदन। अभी मैं बात कर रहा हूं, सुचिता गिरने लगी, सुचिता गिर रही है, सुचिता रहनी चाहिए राजनीति में। क्या बोलते हो इस पर तुम्हारा नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन सप्रा साहब भी कबूल करेंगे और कृष्णा भी कबूल करेंगे। संजय राउत कभी कभी बहुत तीखा बोलते हैं। संजय राउत के तीखा बोलने से मैंने वो सुशांत सिंह के वक्त भी बहुत प्रताड़ना सही और बहुत शाम को आके लोगों का खुलासा करता था। लेकिन संजय राउत कभी कभी उनको बोलना कुछ रहता, उनको बोलना है कि राजनीति के सारे प्रिंसिपल मोदी जी ने खो दिए हैं। मोदी जी इतने अब वो क्रूर यानी शूड बोलना चाहते होंगे राजनीति के, क्योंकि टीएमसी पार्टी तोड़ डाली। अब हमारे पार्टी के भी 7 सांसदों को वो ऑफर कर रहे, केवल कांग्रेस पार्टी छोड़ के विपक्ष को पूरा पूरा कमजोर कर दिया। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी आ गया, लोकसभा में भी आ गया, अब आप काहे को तोड़ रहे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि कितनी भी गाली दो, तीसरी बार तो मोदी जी चुन के आ गए और मोदी जी को लोग पसंद करते ये बात, क्योंकि तुम्हारे गालियां देने से मोदी। किशोर तिवारी जी, देखिए आप ये इस बात को, मैं बड़ा कायल हूं, आप जो भी बोलते हैं बड़ी बहुत ही साफगोई से कहते हैं। आपने जितनी बातें यहां पर कही, ये बातें आप संजय राउत को क्यों नहीं समझाते कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? अरे देखो, पार्टी में 5 ही लोग रह गए। हाँ। पार्टी में 5 लोग रह गए और ये आदमी ने जैसे ही एकनाथ शिंदे छोड़ के गए तो आएंगे तो बोले उनको मार डालेंगे। अब मुझे बताइए, और इन्होंने कहा कि गंदगी चले गई। अरे जो लोग नाराज हुए वो लोग लौट के आ सकते थे। तो कुछ लोगों के वजह से पार्टी के ये हाल हुए, उसका क्रेडिट जाने में तो मैं अगर इसमें एक लाइन जोड़ूं, आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि गंदगी थे निकल गए, मतलब वापसी की संभावनाएं खत्म कर दी, तो क्या यह कहा जाए कि संजय राउत ने सुपारी ले ली है क्या पार्टी की? नहीं, क्या होता है कि अगर आपने, जैसा उन्होंने कहा था कंगना रनावत को, तो उसके बाद उन्हें बहुत बार खुलासा करना पड़ा। अब प्राइम मिनिस्टर को आप बोलोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी भाषा और अपने बर्ताव की मर्यादा रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे महामहिम मोदी जी, इनका बर्ताव पार्टी के अंदर और सरकार में एक तानाशाही रवैया है, ये बात तो फाइनल है। जो क्योंकि मैं पहले बीजेपी में रह के आया हूं, तो मुझे सब बीजेपी के मेरे साथी बोलते हैं कि किसी भी कैबिनेट में खड़े रह के बोलने का स्वतंत्र नहीं है। लेकिन विपक्ष की गालियां देने से, जैसे राहुल गांधी को गालियां देते बीजेपी वाले, तो राहुल गांधी ये नेशनल पर्याय बन गए। अब राहुल गांधी या लोग अगर मोदी जी को जब भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सत्ता पे तो कोई रहता नहीं, नेहरू जी वाली कांग्रेस या इंदिरा जी वाली कांग्रेस ही अभी मर्यादा तो हर किसी को रखनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा तो हर किसी को रखनी चाहिए, सभी पार्टियों को रखनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सभी हो।